हैं, तो जो युवा हैं वो बाहर जाके दिल्ली, मुंबई में जॉब कर रहे हैं 10-5 हज़ार रुपए की, क्या उनको खेती में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जी सर, बिल्कुल आना चाहिए। जी, खेती एक अपना धंधा है जी, और बाहर नौकरी करने से यहाँ तो लाख गुना है। हम जी, अपने मन के हैं, स्वतंत्र हैं। जी, जब तक मर्जी काम करें या ना करें, जी, किसी के दबाव में नहीं है, जी, किसी के उथम नहीं है। जी, और रही बात है पूंजी का, भाई खेत में तो पूंजी लगेगा ही। जी, पहली साल हम सब 10 बिस्सा गोभी लगाए थे जी। 2000। सभी किसान साथियों एवं बुजुर्गों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम आए हैं अयोध्या ज़िले के ग्राम सुक्खा का पुरवा में। यहाँ पे राहुल जी हैं और मेरे पीछे देख रहे होंगे गोभी की ये पूरी खेती है। बरसात का काफ़ी मौसम चल रहा है, फिर भी इनकी गोभी जो है काफ़ी अच्छी है। इनसे हम गोभी के बारे में जानकारी लेंगे। जानकारी लेने से पहले इनका एक छोटा सा परिचय जानेंगे। नमस्कार सर, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो सामने से किसान भाई आपको देख रहे हैं उनको अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए और आप इतनी सी उम्र में खेती कर रहे हैं, खेती के बारे में थोड़ा सा किसान भाइयों को बताइए या युवा किसान के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। नमस्कार सर, बताइए। सर जी नमस्ते। जी, मेरा नाम राहुल कुमार चौरसिया, ग्राम देवनपारा, पूरे सुक्खा पोस्ट आस्तिकन, जनपद अयोध्या से। जी। ये जैसे कि मैं देख रहा हूँ गोभी की खेती अभी लगभग 4 से 5 दिन पहले इतनी ज़्यादा बरसात हुई। हमारे यहाँ पे लगभग 2 दिन लगातार बरसात हुई और क्षेत्र में गोभी जो है लगभग लगभग कोई 10 बीघा, कोई 5 बीघे, कोई 8 बीघे लगाया था, किसी की गोभी नहीं बची है। आपने कैसे इतना मतलब संभाला गोभी को, ज़्यादा आपका नुकसान नहीं हुआ है और अभी भी अच्छी में उसमें है स्थिति में, क्या इसका वो है सिस्टम आपका? सर जी, इसमें इस समय का बात ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे बारिश का समय चल रहा है। जी, बारिश के समय अगर अगर पानी जैसे आवश्यकता से ज़्यादा भरता है जी, तो उसके लिए जल निकासी की व्यवस्था ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। जैसे कि अपने पास जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, तब इसमें क्या होता है कि गोभी में जल गलन लग जाता है, जिससे कि गोभी का पौधा सूख जाता है। जी, तो इसके लिए पानी निकासी के लिए पहला प्रबंधन करना चाहिए। जी, यदि अपने पास व्यवस्था नहीं है जी, तो इसके लिए आप क्या करें कि ज़मीन जैसे जहाँ जिस सिरा खेत आपके किनारा ढाल हो, जी, वहाँ पर एक गड्ढा कर दीजिए। गड्ढा खोदे के बाद जो छोटा वाला इंजन होता है, जी। उसी के सहारे से जल का अपन निकासी कर दी जाए। मतलब जो भी नाली में या जो भी खेत में पानी भरा है आप एक किनारे साइड में गड्ढा कर दीजिए और छोटा वाला इंजन जो आता है उसे लगा के पाइप के द्वारा पानी खींच लीजिए पूरे खेत जी से। सर। जी, इस तब पर इस प्रकार से हमारा फसल बच जाता है। उसके बाद जैसे कि बारिश होता है, बारिश के होने से जो पत्ते होते हैं उस पर क्या होता है कि जैसे चोट लगता है, चोट लगने से ये होता है कि उसमें फंगस आ जाते हैं। जी, फंगस के लिए जिस प्रकार से उसमें लक्षण दिखाई दे, जी। उसी प्रकार से उसके लिए फंगस का छिड़काव करें, दवा दवाई का उसी प्रकार से छिड़काव छिड़काव करना चाहिए क्योंकि क्षेत्र में इतनी बारिश होने के कारण गोभी उस मात्रा में बची नहीं है। इस बार का रेट में भी उछाल मुझे लगता है कि आएगा। जी सर, ऐसा तो लग ही रहा है। जी, लेकिन इस समय जब 2013 से कर रहे हैं, जी। इस साल जितना तकलीफ हो रही है खेती से, उस साल कितना कोई साल भी नहीं हुआ। मतलब जितना इस बार कष्ट हो रहा है, नुकसान हुआ है, हाँ। इससे पहले इतना नुकसान कभी नहीं और बेसीजन की बारिश हुई है, मुझे ऐसा लगता है। जी सर। जी। जैसा कि मैं देख रहा हूँ आप गोभी की खेती इतनी सालों से करते हुए आ रहे हैं। गोभी की खेती में पहले भूमिका क्या होती है? सबसे पहले खेत को तैयार करने में क्या-क्या करना चाहिए? नर्सरी को आप कैसे डालते हैं? वो चीज़ें आप किसान भाइयों को बताइए। नर्सरी डालने के लिए सर जैसे गर्मी के समय में क्या करना पड़ता है कि टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। जी। इसके लिए करना पड़ता है कि जिस जगह नर्सरी डालना होता है वहाँ पहले हमें घुरखदही और ट्राइकोडर्मा का छिड़काव छिड़काव करना। कर दें। जी, उसके बाद ज़मीन को गुड़ाई करते रहे जी, हफ्ता 10 दिन पे। जी। उसके बाद वहाँ क्या करें कि सिंचाई कर दें। सिंचाई करने से जो ज़मीन होता है वो ठंड की स्थिति में आ जाता है। ठंड की स्थिति में आ जाता है। जी, इससे क्या होता है, जैसे धूप तेज़ होता है तो ज़मीन आपकी ठंड है, जी, तो पौधा जो है वो सूखने की स्थिति में नहीं रहता। नहीं तो क्या होता है कि गोभी को तो जामनिशन बहुत आता है, जी, लेकिन धूप तेज़ हो जाने से वो गोभी जामनेशन तो रहता है लेकिन सूख जाता है। जी, और उसके ऊपर नेट वाला जाल लगा दें। नेट वाला जाल लगाने से क्या होता है कि टेम्परेचर थोड़ा कम पड़ जाता है। जी। टेम्परेचर सी जो है मेंटेन रहता है और हाँ, अच्छा रहता है। उस स्थिति में जो पौधा होता है, जो जमाव आता है, वो काफ़ी अच्छा आता है। अच्छा आता है जी। और पौधा भी स्वस्थ रहता है। जी, जैसे कि आपने नर्सरी तैयार कर लिया, अब आपको खेत पे आना है, हमें 1 बीघे की गोभी की खेती करनी है अगर, तो सबसे पहले खेत की जुताई कितने बार करवाएँगे? उसमें डीएपी वगैरह क्या कैसे डालेंगे?
जुताई तो सर जैसे अपना जस खेत हो उसी प्रकार से करना पड़ता है। जी जैसे कि अगर खेत सही है तो 2-3 बार कल्टीवेटर कर दीजिए, 2 बार रोटावेटर कर दीजिए, खेत तो बढ़िया अच्छा प्रकार से बन जाता है। जी और उसके बाद ये क्या करना पड़ता है, जैसे आपके पास खदही हो जी या ऑर्गेनिक खाद हम भी इसमें डाले हैं, सरकारी भी खाद पड़ा है। जी और खेत बनाने के बाद खाद डाल दीजिए, उसके बाद गोभी लगाने से पहले उसमें नाली बना दें। नाली बनाने के बाद जी पेंडामेथिलिन दवा का छिड़काव कर दीजिए 15 लीटर पानी में 100 ग्राम। जी और इसके डालने से क्या होता है कि खरपतवार गोभी में नहीं होता है। जी। और उसी के बाद फिर इसमें गोभी बैठाएं 1 फुट से पर। 1 फुट की पौध से पौध की दूरी और ये नाली से नाली की दूरी कितनी होती है? नाली से नाली की दूरी 1.25 फीट और पौध से पौध की दूरी 1 फीट। 1 फीट की होती है। ये जो जब गोभी लगा दी जाती है उसको लगाने के बाद में इसमें कौन-कौन सी रोग का प्रकोप होता है? आप में उन रोगों का प्रकोप पिछले साल जब आपने गोभी की थी हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं सर, हुआ था और अब की साल ऐसा ज़्यादा हो रहा है। अब इस बार जो है हाँ। ज़्यादा हो रहा है, वो कौन-सी बीमारी है जो ज़्यादा प्रभावशाली होती है पौधे पे? इसमें ये होता है सर, जब बारिश होता है तभी इसमें रोग ज़्यादा लक्षण दिखाई देते हैं। और जी, ज़्यादातर इसमें फंगस और एक कीटनाशक गधेला जो होते हैं इसका भी छिड़काव ज़्यादा करना पड़ता है समय के हिसाब से। जी, अगर आपका दवा सही है तो एक जी। बार छिड़काव कर दीजिए, हफ्ता 10 दिन तक कंट्रोल रहता है। कंट्रोल में हाँ, रहता है वो। हाँ। जैसे कि आपने गोभी का पौधा लगा दिया, पौधा बढ़ रहा है, स्थिति में अच्छा रहा है, कितने दिन बाद इसमें फूल आना शुरू हो जाता है? सर ये आज हमारा करीबन 60 दिन का हो गया है। जी। कहीं-कहीं फूल इसमें दिखाई दे रहा है। जी, 2 जैसे 4 कि अगर अभी यही बरसात नहीं हुई होती, हमें लगता है ये पौधा यहाँ तक होता जी आपके सर, आराम लगभग। से। जी, तो अभी इसमें लगभग कितने दिन में फूल आ जाएगा? जैसे कि बरसात हुई है, नुकसान भी हुआ है, तो इसमें अभी क्या आपका क्या विचार है, कब तक फूल आ जाएगा इसमें? इसमें सर मान चलिए 1 हफ्ते में जी, कटाई बढ़िया शुरू हो जाएगा। यदि बारिश नहीं होता हाँ। तो आरंभ हो जाता है कटाई। बारिश नहीं हुई होती और कटाई आरंभ हो जाती है। इस टाइम रेट जो चल रहा है, वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। जी सर, इस समय बाज़ार में 80-100 रुपए किलो गोभी है। वो रेट भी अच्छा चल रहा है और मिल भी जाता है। हाँ, अपने यहाँ देहात की गोभी नहीं है, सारी बाहरी गोभी है। जो भी है अच्छा नहीं आ रहा है। प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, हाँ। कीड़े हैं और वो हैं। जैसे मुझे सपोज़ दैट मानिए किसी किसान को जो भी सामने से देख रहे हैं किसान भाई, 1 बीघे की गोभी की खेती करना है, क्या लागत आएगी उसमें और क्या प्रॉफ़िट होगा आपके अनुमान के हिसाब से? सर लागत तो इसमें तो बीज के ऊपर निर्भर है। जैसा कि आप हाइब्रिड बीज डालते हैं अच्छा भी प्रजाति का, जी, तो जैसे कि हम सिजेंटा का 15-22 हर साल लगाते हैं। जी, इसमें क्या होता है, जैसे बारिश होता है, जी, यदि 2-4 घंटा 6 घंटा बारिश होने के बाद जी, पानी भरा है, जी, उसके बाद अगर आप इसमें जल निकाल देते हैं जी, तो पौध पे कोई दिक्कत नहीं आता है। जी, इसमें पौध भी गलता नहीं है। जी, और जो फूल का साइज है वो काफ़ी 1 अच्छा होता किलो है। से 1.5 किलो तक आता है। ये जी, अपने कमाही के ऊपर है। जी, और फूल जो है एकदम ठोस रहता है, एकदम सफ़ेद रहता है। जी, और इसमें एक खूबी ये है, यदि बाज़ार में जैसे कोई व्यापारी लेके जाता है, जी, आज गोभी बच गया तो तो कल भी कल बेच भी सकता है। बेच सकता है। गोभी एकदम सेम टू वैसे बना रहता है, जी। कोई आँच इस पे नहीं आता है। 1 बीघे में टोटल कितनी लागत आ जाती होगी गोभी लगाने से नर्सरी डालने तक का लेके? अनुमान बताइए, कोई फिक्स रेट ये नहीं। सर जैसे अगर सिजेंटा का 15-22 डालते हैं जी, तो 1 बीघा में यदि आपका जैसे कि 5 से 6 हज़ार पौध लगता है, ज़्यादातर 5 ही हज़ार लगता है। जी, 6 हज़ार जो व्यक्ति लगाएगा वो गज़ीन हो जाता है। जी, तो यदि अगर 3 पैकेट में 15-22 नर्सरी उपजा के खेत में लगा देते हैं जी। तो करीबन मान चलिए कि 15,000 रुपये आराम से पूंजी इसमें लग जाएगी। क्योंकि 15,000 की पूँजी लग जाएगी, पौधा लगा के लेबर कास्ट सारी चीज़ें लेके जो है 15,000 खर्चा आ जाएगा हाँ, आपका। इसमें कोई शंका नहीं है सर। जी, और अगर रेट आपको अच्छा मिल जाता है, मान के चलिए 40 से 50 रुपए किलो के हिसाब से अगर आपको रेट मिल जाएगा तो क्या प्रॉफ़िट आ जाएगा लगभग? जैसे सर आपका खेती जो है, अगर जितना पौधा आप लगाए हैं, जी, पौधा अगर आपका सही है, जी, कीड़ा से बचा है, जी, जैसे मान चलिए 10 रुपया बिक गया जी। तो ये 5,000 पेड़ है तो 50,000 रुपया हुआ। 50,000 रुपए आपका निकला, मान के चलिए 15,000 रुपए आप इसमें खर्चा काट दीजिए, 35,000 रुपए आपकी बचत जी सर। आ जाएगी। हाँ, यदि बाज़ार में इसका दाम ज़्यादा है, 12-14 बिक गया, जी, 15 बिक गया, उसी हिसाब से आपका रेट ज़्यादा होगा। जी। वो बाज़ार ऊपर निर्भर है। जी, जैसे कि कुछ युवा हैं जो आप इतनी सी उम्र में और काफ़ी सालों से आप खेती कर रहे हैं और यूट्यूब पे भी आपका काफ़ी वीडियो पड़ा हुआ है। एक भैया हैं उनके माध्यम से पड़ा हुआ है आपका वीडियो, इतने दिन से खेती कर रहे हैं। तो जो युवा हैं वो बाहर जाके दिल्ली, मुंबई में जॉब कर रहे हैं 10-5 हज़ार रुपए की, क्या उनको खेती में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जी सर, बिल्कुल आना चाहिए। जी, खेती एक अपना धंधा है जी,
और बाहर नौकरी करने से यहाँ तो लाख गुना है। हम जी। अपने मन के हैं, स्वतंत्र हैं। जी। जब तक मर्जी काम करें या ना करें, जी। किसी के दबाव में नहीं है, जी। किसी के उथे में नहीं है। जी। और रही बात है पूंजी का, भाई खेत में तो पूंजी लगेगा ही। जी। पहली साल हम सब 10 बिस्सा गोभी लगाए थे जी। 2013 में। आज अपने पास 9 बीघा गोभी बंधा मिलाए है। जी। और इस समय हमारा गोभी, अगर बारिश नहीं होता, इस समय आज कटने लगता। कटाई शुरू हो जाती है हाँ। आपकी। इसके गोभी के बाद कौन कौन सी फसलें लेते हैं आप? इसके बाद सर इसमें गोभी भी लगेगा। जी, फिर से दोबारा से गोभी? हाँ, दोबारा गोभी लगेगा। जी। और आधे खेत में मटर रहेगा। जी। और उसके बाद गोभी मटर खत्म होने के बाद खरबूजा तरबूज रहेगा। जी। जी सर। किसान भाइयों, जैसा कि भाई साहब ने गोभी के बारे में जानकारी दी बेहतरीन, क्योंकि शाम हो रही है, वीडियो की क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी नहीं होगी। और भी इनका वीडियो है, अभी जाली पे भी इनका वीडियो आएगा, मिर्च पे भी वीडियो है। जो भी खेती भैया करते हैं राहुल जी, इनका वीडियो आता रहेगा इसी चैनल के माध्यम से, आप ज़रूर देखिएगा। और इतनी सी उम्र में खेती कर रहे हैं, इनको प्रोत्साहन एक तरीके का होना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए लोगों को। और मैं भी खेती से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने भी खेती स्टार्ट की है। मैंने भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीकॉम एमकॉम किया, उसके बाद मैं भी खेती कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा रिस्पांस है खेती में, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर टेक्निकल तरीके से और अच्छी विधि से खेती की जाए तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहेगा। जी सर। जी, परंपरागत खेती को आपको छोड़ना है, छोड़ के टेक्निकल खेती करना, सब्जियों की खेती करना, तभी आप कुछ अर्न कर पाएंगे। किसान साथियों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।